नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश में 5 नए नियम लागू। 4 जून से महिलाओं को मिलेंगे 8-8 हजार रुपए। नई योजना लागू। आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, एलपीजी आज गैस सिलेंडर के दामों में होगा बदलाव। देश भर में हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के कीमत की समीक्षा की जाती है। हर माह की तरह 1 मई को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम रिवाइज होने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, ऐसे में कुछ परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर रसोई गैस की कीमतों में बदलाव का ऐलान भी कर सकती है। किसान हित में मोहन सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 20 मई 2024 तक प्रदेश में किसानों से गेहूं उपार्जन किया जाएगा। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बना दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का दुनिया का सबसे ऊंचे मंदिर का बन चुका है। कुंडलपुर में बन रहे इस जैन मंदिर का निर्माण कार्य पिछले 17 सालों से चल रहा है। बताया जा रहा है इस मंदिर को बनाने में 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है। ये मंदिर देखने में काफी शानदार लग रहा है। एसपी ऑफिस पर किन्नरों का हंगामा, पुलिस ने बमुश्किल कराया शांत। ग्वालियर के चिनौर थाना क्षेत्र में रहने वाले किन्नरों के घर को निशाना बनाकर चोरों ने उनके घर में नेक से जुटाया गया। 1 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर लेकर चोरी कर लिया और फरार हो गए। किन्नर पुलिस थाने गए, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने उन्हें मुश्किल से शांत कराया और भरोसा दिया कि चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने शिवराज मामा को दिल्ली बुलाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हरदा की सभा में पीएम मोदी ने शिवराज को अपना मित्र बताते हुए उन्हें दिल्ली ले जाने की बात कही थी। इसके बाद यह तय हो गया है कि शिवराज की भूमिका एमपी के बजाय दिल्ली में रहेगी। सीमित की गई 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या। इस साल 10 मई 2024 से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यहां तक कि यात्रा शुरू होने से पहले ही 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्टर कर चुके हैं। दरअसल इस बार 4 धामों के दर्शन के लिए एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया है। निर्धारित मानकों के अनुसार एक दिन में अब यमुनोत्री धाम के 9000, गंगोत्री धाम के 11000, केदारनाथ धाम के 18000 और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के 20,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। दरअसल इस बार सरकार ने इसमें सख्ती बरती है और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। आज 18 साल बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे गुरु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी ग्रह एक निश्चित समय अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं। इस दौरान सभी 12 राशियों पर इसका शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। इसी कड़ी में कल यानी 1 मई को 18 साल बाद गुरु वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी ने महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत हम सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। देश के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में हर परिवार में से एक परिवार का नाम चुना जाएगा। फिर उस महिला को साल में 1 लाख रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में देंगे और हर महीने 8,500 रुपए हर परिवार में एक महिला के खाते में डाले जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं की होम वोटिंग 6 और 7 मई को होगी। आलोट संसदीय क्षेत्र के 85 वर्ष से अधिक उम्र के 1483 मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं की होम वोटिंग 6 मई और 7 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के मध्य कराई जाएगी। इसमें 1258 वृद्ध और 225 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। म्यूचुअल फंड्स में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा कदम उठाया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने नियमों में बदलाव की घोषणा मंगलवार को कर दी है। निवेश नियमों में राहत देने का फैसला किया गया है। नए नियमों के तहत शेयरों में फ्रंट रनिंग और फ्रॉड वाले लेन देन सहित संभावित बाजार दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की होगी। 4 मई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज।
एक्टिव होगा नया सिस्टम, चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। तापमान बढ़ने के साथ दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। फिलहाल 4 दिन मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 4 मई को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से फिर तापमान में गिरावट आएगी और आसमान में बादल छा सकते हैं। इसके असर से 5 व 6 मई को बारिश भी हो सकती है। नर्मदा नदी का पानी उतरते ही रेत खनन माफिया हुए एक्टिव प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा जिले से होकर गुजरती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के चलते करीब बीते 10 वर्ष नर्मदा में रेत खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। एनजीटी के अलावा कोर्ट की रोक के बावजूद वर्तमान में नर्मदा का बेकवाटर उतरते ही किनारों पर अंधाधुंध खनन शुरू हो गया है। दतिया में शनिवार 11 मई 2024 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कंपाउंडेबल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐप के माध्यम से मिलेगी प्रत्याशी की जानकारी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान चुनाव संबंधी जानकारी आम लोग आयोग ऐप पर जाकर ले सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उम्मीदवार की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड को जान सकेंगे, वहीं शिकायत भी कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अलग अलग ऐप से सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे सी विजिल ऐप, इस ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। सी विजिल पर लाइव फोटो भेजना होता है। वोटर टर्न आउट ऐप, इस ऐप पर मतदान के दिन वोटिंग का प्रतिशत देख सकते हैं। हर 2 घंटे में मतदान का प्रतिशत अपडेट होगा। इंदौर में पटवारी बोले, अब हमारे लिए नोटा ही विकल्प। इंदौर लोकसभा सीट पर 2 दिन से चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मंगलवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इंदौर में किसी भी प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। दल बदल के विरोध में नोटा ही हमारा विकल्प होगा। पार्टी हाईकमान ने भी यही निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में अब और हाईटेक होगी पुलिस। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सीसीटीएनएस के सुचारू संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु मंगलवार को पुलिस विभाग की सीसीटीएनएस स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीजीपी सुधीर सक्सेना ने की। उन्होंने तकनीकी नवचारों जैसे ICJS, CCTNS, NAFS, आई विवेचना ऐप, आई रक्षक ऐप, ऑनलाइन समन वारंट मॉड्यूल की विस्तृत प्रगति की समीक्षा की साथ ही प्रदर्शन करने वाले जिलों को सुधार हेतु निर्देशित किया। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।